हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पावर बीआई को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, कैसे डाउनलोड करें और उसे कैसे इंस्टॉल करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पावर बीआई की जो यूजेज है वो कहाँ कहाँ हो रहा है और ये कितना मार्केट में इसका डिमांड है। तो इसके जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा आज हमारा, हम फोकस करेंगे कि पावर बीआई में डेटा को कैसे इंपोर्ट करें। और बेसिकली इसमें डेटा को हम बहुत सारे सोर्सेज से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा कर सकते हैं, सीएसवी फाइल से हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, शेयर पॉइंट से कर सकते हैं, वन ड्राइव से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम गूगल से कर सकते हैं, गूगल शीट से, या एसक्यूएल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा फॉर्ज से कर सकते हैं। तो देर आर मेनी वे एंड देर आर मेनी सोर्सेज that can be used to import the data in Power BI। पर आज हम बेसिकली बात करेंगे कि हम पावर बीआई में जो डेटा इंपोर्ट करते हैं वो एक्सेल से कैसे कर पाएंगे। हम एक्सेल से अपने पावर बीआई में डेटा को कैसे इंपोर्ट करें, और उसके मैं कुछ आपको एडवांटेजेस भी बताऊंगा कि डेटा जो अनक्लीन मोड में है या पुअर कंडीशन में है, हम उसको कैसे क्लीन करके और उसको हम कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको रेडी करें, जिससे कि रिपोर्ट बनाने में या हमें विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में आसान हो जाए। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले पावर बीआई को ओपन करते हैं। तो जैसे मैं कि यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सर्च बॉक्स में अपने पावर बीआई। तो देखिए यहाँ पे आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप, जैसे हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ये पावर बीआई ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम लेगा। जैसे कि ये ओपन हो चुका है अब। यहाँ पे हम न्यू क्लिक करेंगे और ये हमारा पावर बीआई ओपन हो गया। तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, और इस इंटरफेस में नॉर्मली अभी हम इसकी बेसिक यूजेज जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम ये सारे, और ये वन बाय वन इसको हम क्या बोलते हैं और किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है और ये हमारा ऑप्शन किस लिए यूज करते हैं, ये विजुअलाइजेशन के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ये जो डेटा है ये हम कैसे, यहाँ पे डेटा किस तरीके से दिखेगा, फिल्टर पैन के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस और फिल्टर ऑन विजुअल पे किस तरीके से हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा। ऐसे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेल वर्कबुक भी है, और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर है, एंटर डेटा है, डेटा वर्स है, रीसेंट सोर्सेज है, जो आप रिसेंटली आप यूज कर रहे हैं वो सारे। पर करेंटली हम यूज करेंगे यहाँ पे गेट डेटा और एंड, और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक। जैसे मैंने एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे स्टार्ट किया, सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे अपना पाथ सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मेरा डेटा है। तो बेसिकली मेरा डेटा डेस्कटॉप पे है, और डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस डेटा, प्रैक्टिस में ये मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, और आप भी इस तरीके से आप नॉर्मली वन बाय वन करके आप स्टेप्स क्लियर करके, स्टेप्स फॉलो करके, और आप वहाँ पे डेटा को आप इंपोर्ट कर देंगे बाय यूजिंग गेट डेटा। मेरे पास देखिए बेसिकली ये कुछ टेबल्स हैं, और टेबल्स के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर और पीपल्स और रिटर्न्स का डेटा है। मैं सबको एक बार क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं ट्रांसफर डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा कर रहा हूँ यहाँ पे। आप भी ट्रांसफॉर्म डेटा कीजिएगा, डायरेक्टली आप इसे लोड मत कीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोग लोड भी कर देते हैं बिकॉज उनका डेटा अगर क्लीन मोड में होता है तो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएं, और आप वहां से एक बार डेटा को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करें कि आपका डेटा किस तरीके का है। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डेटा है टेबल वन का, जो इस तरीके से दिख रहा है। टेबल टू में सिमिलर है, टेबल वन में या टेबल टू में सिमिलर है। टेबल वन में हमारे पास ये डेटा है, इस तरीके से दिख रहा है।
इसमें नॉर्मली आप सारे कॉलम्स को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो इट्स ऑलमोस्ट 20 कॉलम्स हैं हमारे पास। और टेबल 2 में यहाँ पे भी 20 है। इसमें हमारे पास बहुत दो ही कॉलम है। टेबल 3 में भी ऑलमोस्ट सेम है, 20 कॉलम। 19 और ये ऑफर सप्लायर, इट मीन्स 23। और ये ऑर्डर और रिटर्न्स, देन ये प्रॉपर एक ऑर्डर का है टेबल। राइट। सो इस तरह से आपके पास अनक्लीन डेटा आएगा। अब आप इस डेटा को जैसे आपने रिव्यू किया तो ये टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3, ये जो तीन है, ये अगर आप प्रॉपर तरीके से रिव्यू करेंगे तो आप चेक देखेंगे यहाँ पे कि ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है, उसको ब्रेक किया गया है तीन टेबल में। बिकॉज यहाँ पे 1 13, यहाँ पे हमारे पास रोज हैं, और यहाँ पे हमारे पास है 25, 18 और 66। अगर इस तीनों को अगर आप काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका यही होगा, यही होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हम इसको हम लोड एनेबल कर सकते हैं डायरेक्टली, हम इसी को यूज कर सकते हैं, या हम इस तीनों को ज्वाइन करके भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी आपको ज्वाइन नहीं बताऊंगा, एनेबल लोड कर दे रहा हूँ। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि एनेबल लोड का यूजेज क्यों होता है और क्यों करते हैं हम। तो मैं अभी बात करूंगा ऑर्डर का। तो ऑर्डर में आप देखिए यहाँ पे 113 टेबल है, 113। और कॉलम सॉरी रोज है, और कॉलम यहाँ पे हमारे पास है 20। अब इस 20 जो कॉलम्स हैं इस टेबल में आप अगर देखेंगे तो इसमें देखिए काफ़ी सारे इसमें नल वैल्यू है। जो ये भी आपका यहाँ पे भी नल है। मतलब ये पूरी रो जो है वो एक तरह से ब्लैंक है, जिसकी हमारे रिपोर्ट में कोई भी लेना देना नहीं है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही साथ आप कंट्री में देखेंगे तो कंट्री में यूनाइटेड किंगडम सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे यूएसए है। और यहाँ पे देखिए यूएसए जो मेंशन है यूएस कैपिटल में, ए स्मॉल में। पर यहाँ पे यूएसए ऑल दीज आर इन स्मॉल लेटर। तो हम इसको एक तरह से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ही हैं ये सारे। पर कहीं कहीं पे कोई कोई डेटा एंट्री का इशू है, किसी ने यूएसए टाइप कर दिया। इसी तरह कहीं पे यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे किसी ने यूएससी टाइप किया, कभी यूएससी टाइप किया। तो इस तरह के डेटा जो है हम इसको क्लीन करेंगे। तो डेटा क्लीनिंग हमारा एक प्रोसेस जो है वो नॉर्मली मैं आपको अभी बहुत सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके और बहुत थोड़ा जल्दी बता दूंगा। पर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये बात करेंगे कि डेटा को प्रॉपर तरीके से क्लीन कैसे करेंगे। मैं अभी एक दो स्टेप्स जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो आप एक बार इसको देखेंगे, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे तो उसमें आपका रिपीट हो जाएगा। तो बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर जो परफेक्टनेस होगा वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से, थोड़ा सा मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी मैं क्लीन करूंगा। तो अभी आप एक बार देखेंगे इसको। जैसे मैंने इसको ऑल सेलेक्ट किया, और ऑल सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने जा करके चेक किया, यहाँ पे रिमूव ब्लैंक रोज। जैसे मैंने रिमूव ब्लैंक रोज किया, तो आप देखिए यहाँ पे कि जितने भी ब्लैंक रोज था वो सारे डिलीट हो गया।
और यहाँ पे एक स्टेप बन गया रिमूव ब्लैंक रोज का। इसी तरीके से ये जो हमारा हेडर है वो कंट्री सिटी है, कंट्री है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है। पर यहाँ पे ऑफिस सप्लायर्स, सप्लाईज, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो ये हमारा हेडी है, सॉरी ये हमारा हेडर नहीं है। तो अगर हमें इसके जो फर्स्ट रो है इसको एज अ हेडर यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट रो हमारा एज अ हेडर यूज हो गया। इसी तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारा आपका डेटा होगा जो अनक्लीन होगा। जैसे ये कंट्री है, कस्टमर आईडी है, इसकी हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। हम इस पे फिल्टर लगा करके हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, कंट्री पे फिल्टर लगा देंगे, कंट्री को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हट जाएगा। या कॉलम 1, कॉलम 2 को रिमूव कर देंगे, हट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कंट्री कहीं नहीं दिखेगा, राइट। इसी तरीके से आप इसमें जो यूएसए है, यूएसए को आप रिप्लेस कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, रिप्लेस वैल्यू, और इसमें जो यूएस है इसको आप यूनाइटेड स्टेट्स डाल दीजिए, और इसको आप ओके कर दें। तो आप चेक करेंगे कि जो यूएस था वो सारी यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। उसी तरीके से ये यूनाइटेड स्टेट्स ए डला हुआ है, इसको आप यूनाइटेड स्टेट कर दो। ओके, ये भी सही हो गया। इसी तरह से आप यूएसए को यूनाइटेड स्टेट कर दो, ये भी देखो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। इस तरह से इसको अब चेक करो एक बार, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको यहाँ पे बार बार स्क्रॉल करके, स्क्रॉल अप करके या डाउन करके आपको चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हमारे पास अभी 100 रोज हैं, तो हम नॉर्मली इसको चेक कर सकते हैं। पर लेट सपोज ये 1 लाख या 1 करोड़ रोज हैं, तो आप ऐसे करके चेक, स्क्रॉल अप डाउन करके तो आपको चेक करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस पे फिल्टर आउट करेंगे और इस पे आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे आपका क्या क्या नेम है। अगर आपका नेम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सर्च करके और आप उस पर जा करके डायरेक्ट और आप रिप्लेस वैल्यू करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डेटा को नॉर्मली क्लीन करते हैं, जैसे ये हो गया। अब बाकी सारे अगर देखा जाए तो ठीक है। हाँ, एक बार आप डेटा के टाइप चेक कर सकते हैं। डेटा में इसके जो टाइप्स हैं वो डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट टाइम, टाइम जोन, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, बाइनरी, या यूजिंग लोकल। तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं इसमें टेक्स्ट करते हैं, परसेंटेज करते हैं, होल नंबर करते हैं, फिक्स डेसिमल नंबर या डेसिमल नंबर, और डेट टाइम, और ट्रू एंड फॉल्स। तो यही मोस्टली हमारा डेटा टाइप हम यूज करते हैं नॉर्मल। बाकी आप ये सब आप एक बार रिव्यू कर लेंगे, ये सब भी आप हमारे काम का है। तो ये है, जैसे ही ये डेटा क्लीन हो जाएगा, आप एक बार इसको यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये क्लोज होगा और अप्लाई भी हो जाएगा। पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ अप्लाई होगा, क्लोज नहीं होगा। क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, अप्लाई नहीं होगा। जैसे हमने अप्लाई किया तो सिर्फ ये अप्लाई हो गया, पर क्लोज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने, ये अप्लाई हो रहा है, और देखिए यहाँ पे जो डेटा, यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो लोड हो रहा है, सिर्फ कौन, ऑर्डर, पीपल्स एंड रिटर्न्स। ये बाकी के सारे हमारे जो 5 टेबल्स हैं ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको लोड एनेबल कर दिया था। तो ये लोड नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से
अब मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अप्लाई कर दिया था और अभी मैंने को क्लोज कर दिया। जब इसके पहले मैंने क्लोज और अप्लाई करता अगर, तो ये क्या होता, ये क्लोज और अप्लाई होकर के हमें डायरेक्ट इस वाले पेज पे हमको मूव किया जाता। लेकिन मैंने वहाँ पे सिर्फ वन फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया तो अप्लाई हुआ, फिर मैंने क्लोज किया तो हमको यहाँ पे लाया गया। नेक्स्ट पेज पे आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए डेटा में जो है हमारे पास, ये हमारे पास कॉलम्स हैं ये सारे। एक हमारा ये पीपल है, पीपल में दो कॉलम था, और हमारा एक रिटर्न है। फिर मैं वापस जाता हूँ इस पर ट्रांसफॉर्म डेटा करके। तो जैसे कि हमने सिर्फ ऑर्डर डेटा को, ऑर्डर टेबल को हमने क्लीन किया था और पीपल को नहीं किया था। पीपल में देखिए कॉलम वन कॉलम टू, हम यहाँ पे जाएंगे यूज एज अ फर्स्ट, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये भी ठीक हो गया हमारा। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम वन कॉलम टू ऑर्डर आईडी और रिटर्न्स को अगर हमें हेडर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये हो गया। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा इस पर। देखिए डायरेक्ट हमको इस पर ट्रांसफर कर दिया गया, और जस्ट लिटिल बिट, कुछ सेकंड लेगा ये। हो गया। तो ये हो गया। और हम इस पे अपना विजुअलाइजेशन छोटा या कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक विजुअल क्रिएट करना है कि मुझे देखना है कि मेरा कैटेगरी वाइज सेल्स क्या है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कैटेगरी, कंट्री, कस्टमर, सो कैटेगरी मिशिंग है इसमें। तो कोई ना, हम बात कर लेते हैं सब कैटेगरी वाइज या रीजन वाइज सेल्स। तो रीजन वाइज सेल्स। अच्छा, नंबर नहीं आया, रीजन कुछ और भी हो सकता है, जैसे सिटी है, इसका टेक्स्ट है, और ये हमारा जो सेल्स है इसका भी टेक्स्ट है। तो डेटा टाइप में अगर प्रॉब्लम होगा तो इशू बन जाएगा। तो मैं होम पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा, और एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा में जा करके मैं जैसे कि आपको बताया था कि डेटा टाइप को हमें यहाँ पे एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ डेटा टाइप। जैसे फर्नीचर है, मैं अभी आपको सिर्फ नॉर्मल एक दो चीज़ें बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा कि ये किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो सेल्स जो हमारा यहाँ पे है देखेंगे हम, सेल्स, प्रॉफिट, और सेल्स हमारा जो यहाँ पे है वो होना चाहिए क्या, डेसिमल नंबर। अब इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दूं। तो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा डेटा है इसके हम टाइप चेंज करेंगे, और फिर प्रॉपर तरीके से मैं आपको इस पे एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से डेटा टाइप चेंज करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और हम प्रॉपर तरीके से इसके डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे कि डेटा टाइप हम किस तरीके से चेंज करें, और उस विजुअल पे जब ले जाएं तो पूरे हम हमारा जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से एक विजुअल फॉर्मेट में दिखे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए धन्यवाद।